तो श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं और वो आरंभ में ही उनके लिए स्तुति करते हैं। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत ऐश्वर्य वाले अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हुए वो आरंभ करते हैं अपना दिवस। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि गौरांग महाप्रभु ने जो अपने अधीन षड गोस्वामी को का चयन किया और उनको शिक्षाएं प्रदान की, उनके लिए निर्देश दिए, उनमें श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्रमुख थे। गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो सनातन गोस्वामी है संबंध आचार्य के रूप में पूज्य है। संबंध आचार्य वो भगवान से हमारा संबंध स्थापित करने के लिए हमें सहायता करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के ही आग्रह पर श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकट करने वाले श्री सनातन गोस्वामी ने ही अपना प्रथम मंदिर, कौन सा मंदिर है उनका, श्री राधा मदन मोहन जी की स्थापना की। श्री राधा मदन मोहन जी अभी भी आप जाए वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, बहुत ऊंचा वाला मंदिर जो है जिसमें सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, उस मंदिर की स्थापना की, उन विग्रहों की सेवा की। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सनातन तुम मेरे ही शरीर के विस्तार हो, यू आर एक्सपेंशन। और श्री मदन मोहन के चरणों में आश्रय प्रदान करने के कारण वो सनातन गोस्वामी जो है एक आदर्श गुरु के रूप में स्थापित हुए हैं। वृंदावन के 3 अर्चा विग्रह कौन कौन से, मदन मोहन जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, गोविंद जी और गोपीनाथ जी, ये तीनों जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए महत्वपूर्ण आराध्य देव, प्राण स्वरूप है उनके। और मदन मोहन जी के जो अर्चा विग्रह है उनका विशिष्ट गुण ये है कि वे भक्ति मार्ग पर आने वाले सभी नए भक्तों का भगवान से जो शाश्वत संबंध है उसे समझने में सहायता करते हैं। आप उनके दर्शन करो, उनसे याचना करो, वे आप में वो बुद्धि दे देंगे कि आप भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सके, भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सके। इसीलिए हालांकि ये दोनों बंगाल के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे और कृष्ण भक्ति उनके हृदय में आरंभ से ही थी, लेकिन नवाब हुसैन शाह के प्रमुख सलाहकार बन गए, प्रधानमंत्री बन गए और उनके लिए सेवा प्रदान कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि महाप्रभु रामकेली में, बंगाल में ही वो स्थान है, रामकेली में आने वाले हैं, तो उन्हें इतना उत्साह हो गया, इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि वो अपना जॉब भी छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी। और उस नौकरी छोड़ने के लिए उन्होंने झूठ भी बोला, नवाब से झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ। नवाब ने अपना डॉक्टर भेज दिया, अपना वैद्य भेज दिया कि जाकर चेक करो वो बीमार भी है कि नहीं। वैद्य ने आकर रिपोर्ट दे दी नवाब को कि नहीं वो बीमार नहीं है। क्या कर रहा है, वो ब्राह्मणों को उसने नियुक्त कर रखा है और उनसे शास्त्रों को सुन रहा है। तो फिर नवाब खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे और कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया है, तुम क्या करना चाहते हो वो तुम बताओ। यही सब हमने विवरण अभी पढ़ा कि उन्होंने, रूप गोस्वामी ने पूरा अपना जितनी संपत्ति थी उस सब को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में बांट दिया। 50% दान कर दिया और 50% का भी 50%, मतलब 25% उन्होंने 25% अपने लिए रखा और 25% परिवार के लिए दिया। इस तरह से कहा जाता है कि 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, एक बोट पूरी भर गई थी। 22 लाख कितनी होती है स्वर्ण मुद्राएं होगी। और ये है उनके त्याग का उदाहरण। तो नवाब ने जब पूछा आकर कि आप क्या करना चाहते हो बताओ, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको इसका पनिशमेंट दूंगा, इसकी सजा मिलेगी।
और आपका अभी तक जो कुछ अच्छा किया हुआ है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सोचा अगर जेल में डालना है तो जेल में डाल दो। और जो नवाब था, नवाब हुसैन शाह, वो उनको अपना छोटा भाई मानता था। इसीलिए यहाँ पर आपने पढ़ा कि आपका बड़ा भाई शिकार में लगा रहता है। तो बड़ा भाई कौन है? नवाब अपने लिए कह रहे हैं कि आपका बड़ा भाई शिकार में लगा रहता है, तरह तरह के और कार्य करता है, इसलिए उसे ये शासन चलाने का समय नहीं है। तो तुम लोग दोनों मिलकर जो शासन चला रहे हो उस समय प्रसन्न हो। तुम अच्छी तरह से शासन चला रहे हो, लेकिन अब तुम शासन चलाना नहीं चाहते हो, तुम कहते हो किसी और को अपॉइंट कर लो। तो ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए तुम्हारा आशय क्या है वो तुम मुझे बताओ। सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया, मैं आगे और कार्य करने में असमर्थ नहीं हूं। तो नवाब ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। और फिर उत्कल राज्य पर जो उसने चढ़ाई की थी, उत्कल मतलब आज का जो उड़ीसा है, उस राज्य पर जो चढ़ाई की थी वहां पर वो चला गया युद्ध लड़ने के लिए। तो सनातन गोस्वामी बाद में जेल से छूटे भी हैं, क्योंकि जो स्वर्ण मुद्राएं रूप गोस्वामी ने एक साहूकार के पास जमा कराई थी, 10,000 मुद्राएं, उन्होंने जब पता चला कि सनातन को जेल में डाल दिया गया है तो उन्हें छुड़ाने के लिए कहा कि 5,000 स्वर्ण मुद्राएं वहां से ले लो और जेल से छूट जाओ। इसका एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए जब जेलर आया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तुम्हें नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे परिवार भी खुश रहेगा। तो ऐसा क्या प्रस्ताव है? बोले मुझे छोड़ दो और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जेलर ने मना कर दिया, और टाइटली मना कर दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो नवाब मुझे जान से मार देगा। बोले नहीं, नवाब को पता ही नहीं चलेगा। वैसे कैसे नहीं पता चलेगा? बोले मैं बताता हूँ, तुम्हारे लिए व्यवस्था बताता हूँ। तुम 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए हामी भरो, मैं तुम्हें मुद्राएं दिलवाता हूँ और तुम मुझे छोड़ देना। बोले कैसे मैं आपको छोड़ पाऊंगा? बोले रोजाना मैं सुबह शौच के लिए जाता हूँ गंगा के किनारे, तुम्हारे 2 सैनिक जाते हैं, 2 सिपाही जाते हैं, तो उनको बोल दो मुझे खोल दें और हाँ मैं वहां से भाग जाऊंगा। और तुम नवाब को ये बता देना कि जब वो शौच के लिए गए थे तो वहां से उन्होंने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी, इसलिए हमारे सैनिक उसको पता नहीं कर पाए कि फिर वो कहाँ चले गए। इस तरह से मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारे लिए 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएंगी। तुम नौकरी छोड़ देना और उसके बाद परिवार का आनंद से पालन करना। तो ये जो प्रसंग था, इस प्रसंग से जो जेलर था उसको थोड़ा आश्वासन हुआ। बोला अच्छी बात है, ये तो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं होती है, बहुत होता है। और वो उन रुपयों के प्रलोभन में आ गया, उस धनराशि के प्रलोभन में आ गया, और उसने फिर सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। और सनातन गोस्वामी वहां से निकल पड़े, कहा? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ये जो दूसरा अध्याय है, ये जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरे अध्याय में ये उल्लेख किया गया है सनातन गोस्वामी की उन कथाओं का, जिससे कि उनके प्यार का, उनके भक्ति में जीवन का, उनके श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की प्रगाढ़ इच्छा का प्रकटीकरण होता है। वे जब चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर पहुंचे हैं तो महाप्रभु अंदर बैठे हैं। महाप्रभु को अंदर से पता लग गया है कि हाँ अभी सनातन आ गए। बस फिर क्या था, सनातन गोस्वामी से शीघ्रता से मिलने के लिए महाप्रभु बाहर पहुंचे, लेकिन सनातन महाप्रभु अपने आप को इतना दीन दिखा रहे थे, इतना दीन शोभित कर रहे थे कि वे अंदर बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, बाहर ही खड़े रहे। बल्कि चंद्रशेखर आचार्य को महाप्रभु ने कहा भी था कि जाओ देखो बाहर से मुझे मिलने के लिए आया है। तो सनातन गोस्वामी इतनी दीनहीन अवस्था में थे कि चंद्रशेखर आचार्य को पहचान भी नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बाहर कोई नहीं, आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। तो समझ रहे थे कोई सेठ साहूकार जैसा अच्छे संभ्रांत स्वरूप में कोई मिलेगा
लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं था। महाप्रभु ने कहा नहीं है, और वो खुद उठकर मिलने के लिए आ गए। तो जैसे ही वो गले लगाने के लिए आगे बढ़े सनातन को, सनातन पीछे उनसे अलग हटकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मैं बहुत नीच हूं। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, मैं यवन सेवी हूं। यवन सेवी मतलब मैं मुस्लिमों की सेवा करता हूं, मैं विषयों में डूबा हुआ हूं, भौतिक जगत के विषयों में डूबा हुआ हूं, मैं आपके स्पर्श करने की योग्य नहीं हूं महाप्रभु। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन के पास आकर कहा कि आपने अपनी भक्ति के बल से ब्रह्मांड तक को पवित्र रखने की शक्ति प्राप्त की है, तो मुझे भी अपने स्पर्श से धन्य बना दो। ये है भगवान की महानता, भगवान की महत्ता। आप इसमें देखिए कि भगवान खुद कह रहे हैं कि अपने स्पर्श से मुझे धन्य बना दो। और जब भगवान ने ऐसा कहा तो सनातन अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर भगवान और भक्त गले मिलने लगे। दोनों के अश्रुओं की धारा बह रही थी, रोक नहीं पा रहे थे अपने आप के लिए। तो अपने भक्त के लिए भगवान भी रो पड़ते हैं और चिरौनी करते हैं अपने भक्त से गले मिलने के लिए। आपने देखा इस प्रसंग में सनातन गोस्वामी ने पहले मना किया, लेकिन जब भगवान ने कहा तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य से कहा कि इनका जरा वेशभूषा ठीक कर दो, इनको स्नान करा दो, बहुत दिनों से चलते हुए आ रहे हैं, इनके वस्त्र सब फटे हुए हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य ने उस कार्य के लिए करने के लिए सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले गए, उनको स्नान कराया। लेकिन सनातन गोस्वामी ने जो उन्होंने वस्त्र दिए थे, नए वस्त्र पहनने के लिए, वस्त्र नहीं पहने। एक कपड़ा लिया और उसके दो टुकड़े किए, एक हिस्से का कोपीन बनाया और दूसरे को चादर के रूप में धारण कर लिया। इस तरह से सनातन गोस्वामी का जो त्याग है, जो सैक्रिफाइस है, वो कम करके नहीं आंका जा सकता। वास्तव में वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत में नहीं थे। तो महाप्रभु ने सनातन को रूप को जो सेवाएं दी, उस सेवाओं में से जो 4 पॉइंट है, मेन 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उन्होंने 4 पॉइंट दिए सेवाओं के लिए। एक तो कहा कि मथुरा मंडल में जाइए और वहां जितने भी तीर्थ स्थान लुप्त हो चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्त्रियां जो लुप्त हो चुकी हैं, उनको खोजिए, उनका उद्धार करिए, पहला। दूसरा कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत हैं उनकी स्थापना करिए, मतलब ग्रंथ लिखिए। ग्रंथ लिखकर जो कलयुग के जीव हैं उनके लिए मार्गदर्शन करिए। और भगवान श्री कृष्ण, तीसरा है श्री भगवान श्री कृष्ण के जो अर्चा विग्रह हैं जो लुप्त हो गए उनको प्रकट करिए। और चौथा है कि वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन करिए, वैष्णव सदाचार का प्रचार करिए। वैष्णव सदाचार लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए इसके लिए प्रयास करिए और इसको दोबारा से स्थापित करिए। और कहा कि जितने भी वैष्णव भजन करने के लिए वृंदावन में आएंगे उन सबकी सेवा का दायित्व आप लोगों के ऊपर है। सनातन ने जब ये सुना तो वो ब्रज की ओर चल पड़े और वृंदावन पहुंचकर यमुना के किनारे उन्होंने अपना आदित्य टीला नाम का स्थान है, वहां पर निर्जन स्थान में भजन प्रारंभ कर दिया और महाप्रभु के जो आदेश थे उनका पालन करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तो संबंध आचार्य, मैंने कहा था संबंध आचार्य होने के नाते श्री सनातन गोस्वामी से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा यथोचित संबंध क्या है और उस संबंध को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये हमें सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं से पता चलता है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना 3रे अध्याय में तो हमें इसका क्या ज्ञान होगा। और श्री सनातन गोस्वामी के आराध्य देव श्री श्री राधा मदन मोहन जी, मदन मोहन का अर्थ क्या है?
मदन मोहन का अर्थ है जो कामदेव को भी मोहित करने वाले थे। कामदेव सबको मोहित करते हैं, लेकिन कामदेव को भी जो मोहित करने वाले हैं, उनसे प्रार्थना करने पर इस भौतिक संसार से हमारी आसक्ति छूट जाती है, समाप्त हो जाती है, और हमारा मन भक्ति के मार्ग पर लग जाता है, क्योंकि भक्ति के पुरोधा उनके उपासक हैं। कौन? श्रील सनातन गोस्वामी। इस तरह से श्रील सनातन गोस्वामी के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। एक छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग को हम जरूर चर्चा करेंगे यहाँ पर कि श्री सनातन गोस्वामी गिर गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करते थे, नित्य परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की, और उनकी अवस्था 90 वर्ष की हो गई। नियम पालन बहुत मुश्किल हो गया था, फिर भी वे किसी तरह से निभाए जा रहे थे, और परिक्रमा करते करते गिर जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि परिक्रमा करते करते वो गिर गए, तो एक गोप बालक ने उन्हें पकड़कर उठाया और कहा, बाबा तो पे 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब ना हो सके, परिक्रमा को नियम छोड़ दे। लेकिन सनातन ने उस बालक की बात को ध्यान में ले लिया, लेकिन बालक ने जो स्पर्श किया उनको, तो उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया, और बालक का जो मधुर स्वर था, ब्रज में बोलने वाला जो मधुर स्वर था, वो उनके कानों में गूंजता रहा। पर उन्होंने अपनी परिक्रमा जारी रखी, सोचा कि पता नहीं कौन बालक है, क्यों मुझे भटका रहा है, और अगली बार फिर से वो परिक्रमा के मार्ग में गिर गए, और दैवयोग से वही बालक फिर से सामने आ गया, और उन्हें उठाते हुए बोला, बाबा तू बूढ़ो है गए है, अब तेरी उम्र ना रही, तो तू माने ना या परिक्रमा किए बिना। अरे ठाकुर तो प्रेम ते रीझे परिश्रम ते ना। ये लाइन जो है बहुत सुंदर लाइन कि ठाकुर जी आपके प्रेम से रीझते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, परिश्रम से नहीं। आप कितना भी परिश्रम कर लो, तो बाबा के लिए वो बालक बता रहा है। फिर भी बाबा नहीं माने और परिक्रमा करते रहे 90 वर्षीय सनातन गोस्वामी। एक संकट में पड़ गए। बालक की मधुर मूर्ति, मधुर चेहरा उनके आंखों के सामने बार बार आ रहा था, और जिस तरह से बालक उनको देखकर बोल रहा था, वो उनसे भुलाई नहीं बोल रहा था। वे जब ध्यान करने के लिए बैठते थे, जपा करने के लिए बैठते थे, तभी भी उस बालक की छवि उनकी आंखों में नाचने लगती थी। खाते पीते सोते जगते हर समय उसी की याद आती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे उसकी याद में खोए हुए थे, तो उनके मन में एक स्पंदन जैसा हुआ, मतलब एक वाइब्रेशन जैसा हुआ, एक नई स्फूर्ति जैसी हुई, और वे सोचने लगे, एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगाव क्यों हो गया? ये जो साधारण सा दिखने वाला बालक है, मुझे इतना आकर्षित क्यों कर रहा है? मुझे बार बार उसके विषय में क्यों इतना ध्यान आ रहा है? क्या बात है? क्योंकि सोचने लगे कि इसमें इतनी शक्ति है कि मुझ जैसे वयोवृद्ध वैरागी को भी ये वश में कर रहा है, और मैं उसके वश में हो रहा हूं, और मैं अपने इष्ट का ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। ये जो बालक है मुझे आकर्षित कर रहा है। तब उन्हें अचानक से ध्यान आया कि ये और कोई नहीं, ये साधारण बालक नहीं है, क्योंकि इसमें इतना आकर्षण है, ये सिर्फ मेरे प्रभु मदन गोपाल ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है जो ये लीला कर रहे हैं। वो सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि एक बार फिर से यदि वो बालक मिल जाए तो मैं उसको पकड़ के फिर छोड़ूंगा नहीं। और संयोगवश ऐसा हुआ कि एक दिन परिक्रमा करते समय वो बालक फिर से मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह उस बालक ने किया, तो सनातन गोस्वामी ने उसके चरण पकड़ लिए और अपना सिर उन चरणों पर रखते हुए बहुत ही दया के भाव में क्रंदन करने लगे, रोने लगे, और कहने लगे, हे प्रभु अब छल ना करो, बहुत छल कर लिया आपने, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ और प्रकट हो जाओ, मुझे दर्शन दो अपने। वो बोले, गिरिराज की परिक्रमा तो मैं छोड़ नहीं सकता, गिरिराज तो मेरे प्राण है, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है,
प्राण रहते हुए मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरे प्राण है, तब तो मैं रहूंगा ही नहीं अगर आप जो कहते हो इनको छोड़ दो तो। श्री सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में वो भगवान ही थे, पर परिक्रमा में जो उनको कष्ट हो रहा था 90 वर्ष की आयु में, उसके लिए बहुत दुखी थे भगवान। भक्त के दुख में भगवान दुखी होते हैं और उसके लिए समाधान ढूंढते हैं, निदान ढूंढते हैं कि कैसे उसको आनंद दे सकूंगा। उन्हें भक्त का कष्ट दूर करना था, इसलिए नियम की भी रक्षा करनी थी और इसका उपाय करने में उन्होंने देर नहीं की। भगवान के लिए किस चीज में विलंब हो सकता है, कुछ नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने जैसे ही अपनी ये बात कही कि मैं परिक्रमा नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, और भगवान के चरणों में अपने सिर को रख दिया, अपने मस्तक को रख दिया उनके चरणों में। और जब उत्तर प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ मुंह उठाया कि अब ये बालक कुछ जवाब देगा, तो उस बालक की जगह मदन गोपाल खड़े हुए, साक्षात मदन गोपाल के दर्शन उनको हुए। तो ये जो भगवान की लीला है ना, साधारण लीला नहीं। और उस समय जब भगवान खड़े हुए थे तो उनका दाहिना पैर, राइट लेग, एक गिरिराज शिला पर रखा हुआ था और उनका मुखार विंद एकदम बहुत अच्छी सुंदर मुस्कान के साथ शोभित हो रहा था। उनके नेत्रों में करुणा छलक रही थी मदन गोपाल जी के, मदन मोहन जी के। वे कह रहे थे, सनातन तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना ये नियम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो जिस शिला पर उन्होंने पैर रखा था। कहते हैं कि इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है, इसकी परिक्रमा करने से तुम्हें गिरिराज की परिक्रमा पूरा करने का ही पुण्य प्रताप प्राप्त होगा, तो तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, बस शिला का परिक्रमा कर लो। तो इतना कहना था कि मदन गोपाल जी अंतर्धान हो गए। ये चित्र देख रहे हैं ना आप इस समय अपने अपने डिवाइस पर, वो चित्र वही है। तो सनातन गोस्वामी भगवान के लिए भगवान के समक्ष बैठे हुए हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे, और वहां पर शिला के ऊपर पैर रखकर भगवान ने उनको यह आशीर्वाद दिया। तो सनातन गोस्वामी ने जो मदन मोहन जी ने जो उनको, मदन गोपाल जी ने जो चरण से अंकित शिला दी थी, उस शिला को भक्ति पूर्वक अपने सिर पर उठाकर लेकर आ गए अपनी कुटिया में, उसका अभिषेक किया और नित्य उसकी परिक्रमा करने लगे। वो शिला आज भी वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर के मंदिर में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है। आज भी बहुत सारे श्रद्धालु वहां जाते हैं जिनको पता है। पहले वो शिला बाहर रखी हुई थी, सबको दर्शन आसानी से हो जाते थे। अभी वो शिला वहां के पुजारी ने अंदर को रख ली है, और जो भक्त इच्छा करते हैं, जिनको पता है, वो जानना चाहते हैं, वहां पर दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो अंदर बुलाकर दर्शन करवा देते हैं। कार्तिक के समय में जैसे बहुत सारे भक्त वहां पहुंचते हैं, श्रद्धालु बड़े भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और 4 परिक्रमा करने का अर्थ है कि पूरे गिरिराज गोवर्धन की आपने परिक्रमा कर ली, क्योंकि शिला उसके अंदर है, मंदिर में रखी हुई है। तो इस तरह से उसका लाभ आज भी सारे भक्तों को मिल सकता है। तो गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इस तरह से अगर हम चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में की गई इन श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सभी षड गोस्वामियों की सेवाओं का एक एक करके अध्ययन करें, तो निश्चित तौर पर हम अपनी भक्ति को बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। हम अपने भक्ति के मार्ग पर बहुत ही शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग बिना ऐसे संतों की, ऐसे आचार्यों की कृपा के बिना संभव नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन और सारी भौतिक संपत्तियां भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर। तो इस तरह से आज हम इस रीडिंग में यहाँ रखेंगे।
कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और भी प्रसंग आने वाले हैं ये सनातन गोस्वामी के जीवन के, जिससे कि हमें उनकी भक्ति की प्रगाढ़ता, उनके त्याग की प्रतिमूर्ति होने का एक प्रमाण मिलेगा। बहुत ही जगत का व्यक्ति हर चीज का प्रमाण मांगता है, इसका सबूत क्या है, इसका सबूत क्या है। यहाँ हर चीज के सबूत लेते हैं। भगवान ने देखा, आपने देखा कि भगवान ने किस प्रकार रसों का वर्णन किया है रूप शिक्षा में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपने जो रस वो प्रदान कर रहे हैं भक्तों को, उनका वर्णन किया। इससे बड़े प्रमाण और क्या हो सकते हैं। यहाँ भक्ति का रस बह रहा है, बह रहा है, ऐसा बह रहा है कि हमें समेटना मुश्किल है। भगवान की कृपा मिल रही है। और जब वो बालक आकर श्री सनातन गोस्वामी से कहता है तो साक्षात कृपा सामने खड़ी हुई। 3 बार ऐसा हुआ और सनातन गोस्वामी को पूरी तरह आभास नहीं हो पा रहा है। चौथी बार में उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं पकड़ ही दूंगा, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अब मैं जाने नहीं दूंगा अगर मेरे सामने आया। और उन्होंने जाने नहीं दिया और भगवान ने उनकी पूरी तरह से सेवा को स्वीकार किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।